हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल की। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और उसमें जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, इसके हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल की आज बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इसमें मालूम है कि हमें एक सिंगल फेज वाइंडिंग होती है जो माउंटेड होती है स्टेटर पे, और एक केज वाइंडिंग होती है जो माउंटेड होती है किस पे, रोटर पे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन ए सिंगल फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर वाइंडिंग, ए पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब आप एक सिंगल फेज सप्लाई देते हैं स्टेटर वाइंडिंग को तो एक पल्सेटिंग, ठीक है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, या हम अभी आपको बता देते हैं कि पल्सेटिंग फील्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें फील्ड बिल्ड्स अप इन वन डायरेक्शन, फॉल्स टू जीरो, एंड देन बिल्ड्स अप इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि फील्ड एक डायरेक्शन में डेवलप होती है, ठीक है, और उसके बाद फॉल होती है ज़ीरो, और फिर दूसरी डायरेक्शन में डेवलप होती है। ठीक है, तो इस तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको बोलते हैं पल्सेटिंग फील्ड। इस कंडीशन में क्या होता है, अंडर दिस कंडीशन द रोटर डज नॉट रोटेट ड्यू टू इनर्शिया। तो जब पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रोटर है वो रोटेट नहीं करता है इनर्शिया की वजह से। हाउएवर, therefore, a single-phase induction motor is inherently not self-starting and requires some special starting machine. तो रोटर चूंकि इनर्शिया की वजह से रोटेट नहीं करता है, इसीलिए इस तरह की इंडक्शन मोटर को एक स्टार्टिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज इनहेरेंटली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग and requires some special starting means. If, however, the single phase stator winding is excited and the rotor of the motor is started by an auxiliary means and the starting device is then removed. ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग डिवाइस को हम यूज करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो स्टेटर वाइंडिंग है उसको हम लोग, single phase stator winding is excited and the rotor of the motor is started by an auxiliary means, और जो स्टार्टिंग डिवाइस है वो हम शुरू में यूज करते हैं, फिर उसको हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन द मोटर कंटिन्यूज टू रोटेट इन द डायरेक्शन इन विच इट इज स्टार्टेड। तो इस तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की हम लोग बात करेंगे। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो उसके लिए दो थ्योरी दी गई हैं। ठीक है, एक थ्योरी जो कहलाती है वो कहलाती है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। एक कहलाती है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है, और दूसरी जो है दूसरी कहलाती है क्रॉस फील्ड थ्योरी, क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों दोनों थ्योरी में, इन बोथ द थ्योरीज, both of them are fairly complicated and neither has any advantage over the other in numerical calculation. However, similar results are obtained by both the theory. चाहे हम इस थ्योरी को फॉलो करें चाहे इस थ्योरी को फॉलो करें, दोनों थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जो रिजल्ट्स आते हैं वो सिमिलर आते हैं। ठीक है, और इन दोनों दोनों थ्योरी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई ए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द रोटर वंस इट इज स्टार्टिंग या वंस इट इज टर्निंग। तो इन दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाता है कि रोटर में टॉर्क क्यों डेवलप हो जाता है एक बार जब ये घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो मान लीजिए हम लोग शुरू करते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी से। नाउ वी राइट डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑफ सिंगल फेज
इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में क्या होता है। देखिए, द डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स बेसिकली स्टेट्स दैट a stationary pulsating magnetic field can be resolved into two rotating magnetic field। यानी जो स्टेटरी आपकी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। The induction motor responds to each magnetic field separately and the net torque in the motor is equal to the sum of the torques due to each of the two magnetic field। यानी इसमें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है कि जो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो इक्वल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हम रिजॉल्व कर सकते हैं जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी हर इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क डेवलप होता है और जो नेट टॉर्क होता है वो सम ऑफ दीज टॉर्क्स होता है। क्लियर। अब इसको देखिए मैथमेटिकली करते हैं तो द इक्वेशन फॉर एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हुज एक्सिस इज फिक्स्ड इन स्पेस इज गिवन बाय, तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो मान लीजिए आपने लिखा बी अल्फा इज इक्वल टू हो गया आपका बीटा मैक्स, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा। ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आएगी जहां पे वेयर बीटा मैक्स क्या है, बीटा मैक्स है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी। तो बीटा मैक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ द साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफ द साइनसॉइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी, एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी produced by a properly distributed stator winding carrying an alternating current of frequency omega, and alpha is place displacement angle measured from the axis of the stator winding। क्लियर। अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि वी नो दैट साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ साइन ए माइनस बी प्लस हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी, ये आप लिख सकते हैं। तो यानी कि बी अल्फा को अगर हम इस तरह लिखेंगे तो बी अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको साइन ए कॉस बी अगर हम मान लें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बीटा मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा प्लस हाफ ऑफ बीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये हो गया। अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, द फर्स्ट टर्म ऑन द दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग फील्ड मूविंग इन द पॉजिटिव अल्फा डायरेक्शन। तो ये तो है जो आपकी रिवॉल्विंग फील्ड है पॉजिटिव अल्फा डायरेक्शन में, पॉजिटिव अल्फा डायरेक्शन में। और जो सेकेंड एंड इट हैज ए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा मैक्स, वो तो आपको सामने दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो हाफ ऑफ बीटा मैक्स हो गया। अब सेकेंड टर्म में आ जाइए, इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए रिवॉल्विंग फील्ड मूविंग इन द निगेटिव अल्फा। तो ये जो सेकेंड टर्म है ये निगेटिव अल्फा डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखेगी, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बीटा मैक्स। ठीक, तो द फील्ड मूविंग इन द पॉजिटिव अल्फा डायरेक्शन इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रोटेटिंग, यानी ये क्या कहलाता है, ये होती है फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड।
दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड, और ये जो निगेटिव वाला है ये कहलाता है बैकवर्ड रोटेट। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि देखिए बाय डेफिनेशन द पॉजिटिव डायरेक्शन इज दैट डायरेक्शन इन विच द सिंगल फेज मोटर इज स्टार्टेड इनिशियली। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम किसको मानते हैं, जिसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को जैसे ही हमने सप्लाई दी तो जिस डायरेक्शन में मोटर स्टार्ट होती है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, और उसके अपोजिट को निगेटिव अल्फा डायरेक्शन मानते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि that both the fields rotate at synchronous speed omega s in opposite direction। तो एक तरह से ये आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड हो गया और ये आपका बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इट इज देयरफॉर कंक्लूडेड दैट ए स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये तो क्लियर हो गया, बोथ ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड मूविंग एट ए सिंक्रोनस स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन at the same frequency as the stationary magnetic field alternators। The theory based on such a resolution of an alternating field into two counter rotating field is called the double revolving field theory of single phase induction motor। तो चूंकि इसमें क्या है कि आपका जो एक अल्टरनेटिंग फील्ड है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं दो काउंटर रोटेटिंग फील्ड में, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि जैसे मान लीजिए व्हेन द रोटर इज स्टेशनरी, मान लीजिए हमने जब कहा रोटर जो है हमारा स्टेशनरी है, या इसी को आप कह सकते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, मान लीजिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, तो क्या होगा द इंड्यूस्ड वोल्टेजेस आर इक्वल एंड अपोजिट, कॉन्सिक्वेंटली the two torques are equal and opposite, hence at stand still the net torque, इसमें क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क जो है वो जीरो आ जाएगा, नेट टॉर्क इज जीरो। और जीरो होने से क्या होगा, ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इनहेरेंटली हैज नॉट स्टार्टिंग टॉर्क, तो कोई स्टार्टिंग टॉर्क इसमें नहीं होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब रोटर को हम इनिशियल रोटेशन देते हैं, ठीक है, रोटर को हमने क्या किया, इनिशियल रोटेशन दिया किसी बाहरी मदद से, इनिशियली रोटेशन इसको दिया बाय सम एक्सिलरी मींस, सम ऑक्सिलरी मींस। तो क्या होगा, इन आइदर डायरेक्शन द टॉर्क ड्यू टू द रोटेटिंग फील्ड एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल रोटेशन विल बी मोर देन द टॉर्क ड्यू टू द अदर रोटेटिंग फील्ड। तो इनिशियल रोटेशन में जिसमें मोटर स्टार्ट हुई है उस डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कम होगा। Hence the motor will develop a net positive torque in the same direction as the initial rotation. Therefore, the motor will keep running in the direction of initial rotation। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसको डबल रिवॉल्विंग क्यों कहते हैं ये भी आपको बता दिया, कैसे नेट टॉर्क डेवलप होती है और रोटर जो है रोटेट करता है ये भी आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। कहीं किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।